नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। सीएम सुक्खू बोले, अब नए सिरे से तय होंगे होमस्टे नियम, संचालकों के हित में जरूरी बदलाव करने को कहा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पर्यटन विभाग को होमस्टे संचालकों के हित में होमस्टे रूल्स 2025 को नए सिरे से तय करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के लिए होमस्टे चलाने वालों के हितों को ध्यान में रखते हुए नियमों में आवश्यक बदलाव करने को कहा है। पर्यटन विभाग को होमस्टे संचालकों से मिल रहे सुझावों को स्टडी करने के बाद उन्हें रूल्स में शामिल करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें उन्हें नुकसान न उठाना पड़े। पर्यटन विभाग होमस्टे नियमों में बदलाव करने जा रहा है, जिसके लिए ड्राफ्ट अधिसूचना भी जारी की गई है। इन नियमों को लेकर सरकार ने भी सभी पक्षों से सुझाव एवं आपत्तियां 15 दिन के भीतर मांगी। नारकंडा सहित ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी, भरमौर पठानकोट हाईवे पर दरकी पहाड़ी। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी हुई है। शिमला के कुफरी, नारकंडा सहित ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी दर्ज की गई। वहीं शिमला में बारिश के साथ बर्फ के फाहे गिरे। मंगलवार सुबह अचानक बिगड़े मौसम से ठिठुरन बढ़ गई है। नारकंडा में बर्फबारी से मंगलवार सुबह वाहनों की आवाजाही प्रभावित रही। सड़क से बर्फ को हटा दिया गया है। हालांकि सुबह करीब 10:30 बजे के बाद धूप खिलने से लोगों ने राहत की सांस ली। लाहौल कुल्लू जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी रात को फिर बर्फबारी हुई है। उधर भरमौर पठानकोट हाईवे पर अचानक पहाड़ी दरकने से टनों के हिसाब से पत्थर और मलबा हाईवे पर आकर गिरा। इसे देखते ही देखते हाईवे पर वाहनों की रफ्तार थम गई। हाईवे बंद होने से छोटे बड़े वाहनों की लंबी कतार लग गई। इससे बोर्ड परीक्षा देने के लिए जा रहे विद्यार्थियों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सूचना मिलने के बाद विभागीय टीम ने मौके पर पहुंचकर मार्ग को बहाल करने का कार्य शुरू किया। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड, नकल करते पकड़े तो 3 साल नहीं दे सकेंगे परीक्षा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की वार्षिक परीक्षाओं में अगर इस बार परीक्षार्थी नकल करते हुए पकड़े गए तो अगले वो 3 साल तक परीक्षा नहीं दे सकेंगे। नकल के मामले रोकने को लेकर इस बार स्कूल शिक्षा बोर्ड सख्त हुआ है। इससे पहले जिस पेपर में नकल करते हुए परीक्षार्थियों को पकड़ा जाता था, उस पेपर में ही उसका यूएमसी केस बनाकर संबंधित विषय में फेल किया जाता था। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की वार्षिक परीक्षाएं 4 मार्च से शुरू होने वाली है। इन परीक्षाओं के लिए प्रदेश भर में 2300 परीक्षा केंद्र निजी और सरकारी स्कूलों में शिक्षा बोर्ड ने बनाए हैं। 4 मार्च से शुरू होने वाली परीक्षाओं के लिए शिक्षा बोर्ड जहां मुख्यालय से सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से नजर रखेगा, वहीं अधीक्षक उपाधीक्षक बोर्ड के गठित उड़न दस्ते, एसडीएम और शिक्षा विभाग के उड़न दस्तों के अलावा परीक्षा हॉल में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों से भी परीक्षार्थियों पर नजर रखी जाएगी। हिमाचल प्रदेश में बिजली सस्ती करने की तैयारी, इस डेट से आएगा नया टैरिफ। हिमाचल प्रदेश में बिजली का नया टैरिफ 20 मार्च तक आ जाएगा। इस बार लगभग 10 दिन पहले ही विद्युत नियामक आयोग टैरिफ जारी कर देगा, ताकि समय पर नए टैरिफ को लागू किया जाए। प्रदेश सरकार ने बिजली सस्ती करने के लिए अपनी ओर से पूरे प्रयास कर लिए हैं और विद्युत बोर्ड को सरकार से जो निर्देश मिले उसके मुताबिक उन्होंने अपना पक्ष वहां रखा है। नियामक आयोग के साथ बिजली बोर्ड की जो वार्ता होनी थी उसका दौरा पूरा हो गया है और लेटेस्ट जानकारी बोर्ड से मांगी गई है। माना जा रहा है कि इस बार घरेलू उपभोक्ताओं पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। सूत्रों के अनुसार प्रदेश के उद्योगपतियों ने विद्युत नियामक आयोग को अलग से अपना मेमोरेंडम दिया है और आयोग को कुछ तथ्य बताकर कहा है कि उनकी बिजली दरें इस बार पहले से कम की जानी चाहिए। इस दिशा में बिजली बोर्ड ने भी उद्योगों पर ज्यादा बोझ न पड़े इसका प्रावधान किया है, मगर फिर भी कई मामलों में उद्योगपतियों को लगता है कि उन पर बोझ पड़ रहा है। इन्होंने सरकार से भी अपना मसला उठाया था और सरकार से भी पूरा आश्वासन मिला है, लेकिन फैसला नियामक आयोग ने करना है और नियामक आयोग का मानना है कि हर एक वर्गों के बीच संतुलन बनना ही उसका काम है। ऐसा नहीं कि पूरा बोझ कॉमर्शियल एक्टिविटी पर ही डाल दिया जाएगा।
वेतन नहीं मिलने पर हिमाचल विश्वविद्यालय के कर्मचारी खफा, प्रशासनिक भवन के बाहर किया प्रदर्शन। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के अध्यापकों और गैर अध्यापक कर्मचारियों को फरवरी माह के वेतन का 4 मार्च दोपहर तक भी भुगतान नहीं किया गया। इसके चलते विवि के गैर शिक्षक कर्मचारियों ने लगातार दूसरे दिन मंगलवार को प्रशासनिक भवन के बाहर सरकार और विवि प्रशासन के इस लापरवाह रवैये के विरोध में प्रदर्शन किया। विवि के गैर शिक्षक कर्मचारियों ने कहा कि यह पहला मौका है जब विवि के कर्मियों के खातों में 1 तारीख को वेतन नहीं आया है। इस मामले को लेकर विवि गैर शिक्षक कर्मचारी संघ ने कुलपति को मांग पत्र भेजा। गैर शिक्षक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष राजेश ठाकुर और कार्यकारिणी के अन्य पदाधिकारियों ने कुलपति को सौंपे इस मांग पत्र की प्रति विवि के कुल सचिव और वित्त अधिकारी को भी भेजी है। इसमें कहा है कि पहली बार विवि कर्मचारियों को अपने वेतन के लिए इंतजार करना पड़ा है। फरवरी का वेतन 3 मार्च तक विवि कर्मचारियों को नहीं दिया है। इस देरी को लेकर विवि के समस्त कर्मचारियों में रोष है। उन्होंने विवि प्रशासन की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। राजेश ठाकुर ने कहा कि विवि कर्मचारियों को फरवरी का वेतन आने के कारण मुश्किल पेश आ रही है। बच्चों की स्कूल फीस जमा करवाने, वर्दी, किताबें खरीदने के साथ घर के मासिक खर्च का भुगतान तक करना मुश्किल हो गया है। शर्मसार, बेटे ने पिता के लिए जान, किसी बात को लेकर हुई थी बहसबाजी। हिमाचल प्रदेश के जिला मुख्यालय कुल्लू के साथ लगते गांव देवधार में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह 7:30 बजे के आसपास एक युवक ने अपने पिता की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि पिता और पुत्र की किसी बात को लेकर बहसबाजी हो गई और बहस इतनी बढ़ गई कि पुत्र ने पिता के सिर पर डंडे से वार कर दिया। सिर पर गंभीर चोट लगने से पिता लहूलुहान हो गया और मौत हो गई। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। मृतक की पहचान ज्ञानचंद 55 वर्षीय पुत्र जोगिंदर निवासी देवधार तहसील कुल्लू के रूप में हुई है। हत्या के आरोपी का नाम जगदीप उर्फ मोनू बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। एएसपी कुल्लू संजीव चौहान ने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है।